एफ एक्स हमारे लिए दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए जो एफ एक्स है संबंध वो हमें दिया है कॉस एक्स, और जी एक्स का संबंध दिया है हमारे पास, वो दिया है हमारे पास 3x²। ठीक, अभी हमें पहला सिद्ध करना है, फर्स्ट पॉइंट है क्या, जी ओ एफ, गॉफ। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले ओ का मतलब ऑफ होता है, तो पहले एफ लिखेंगे और इसके अंदर मल्टी ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जी अपनी तरफ से एक्स लिखेंगे, क्योंकि जी एक्स का मान लगाएंगे। देखिए इस ऑफ का मतलब एफ स्मॉल ब्रैकेट छोटी मतलब मल्टी ब्रैकेट में जी एक्स। अब जी एक्स का पहले मान लगाइए, देखिए एफ क्या है, जी एक्स का मान। देखिए जी एक्स का मान हमारे पास है 3x², तो यहाँ लगा देंगे 3x²। ये हमने जी एक्स का मान लगा दिया। ठीक, लेकिन हमारे पास एफ एक्स का तो मान ये है, यहाँ पर कह रहा है एफ एक्स की घात 3 2 कह रहा है, तो यहाँ देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ हमारे पास है cos x, एफ एक्स का मान है cos x, लेकिन यहाँ x की जगह देखो, यहाँ x है, यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है 3x²। तो यहाँ याद रखिएगा इस x की जगह पर 3x² रखेंगे, तो इस वाले x की जगह पर भी 3x² रखेंगे। देखो यहाँ पर f और इस x की जगह लिखिए 3x², तो बराबर में देखिए cos है, इस वाले x की जगह भी लिखेंगे 3x²। क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर cos x था, लेकिन हमारे पास इस जी एक्स का मान लगा दिया 3x², तो यहाँ f की जगह f 3x² हो गया, तो यहाँ x की जगह पर 3x² लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारे पास देखिए पूरा पूरा मान आ गया क्या, f 3x² का मान कितना है cos 3x²। ये हमारे पास मान आ गया एफ ओ एक्स यानी फॉग का, ये पहला आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए दूसरा वाला चाहिए गॉफ, यानी कि जी ओ एफ। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये है जी ओ एफ, तो उसको क्या लिखेंगे, जी बाहर मल्टी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा एफ एक्स। जैसे इसमें था हमारे पास में एफ बाहर जी एक्स अंदर, यहाँ पर जी बाहर एफ एक्स अंदर। अब यहाँ मान लगाइए एफ एक्स का मान कितना है, देखिए यहाँ पर जी एक्स का मान लगाया था, यहाँ एफ एक्स का मान कितना है cos x, ये cos x आ गया। हमारे पास जी एक्स का मान कितना है, देखो पहले जी एक्स का मान था, यहाँ देखो जी cos x आ गया, लेकिन जी एक्स का मान कितना था 3x²। भाई जी एक्स का मान कितना है हमारे पास में 3x², लेकिन हमारे पास जी के साथ क्या दिख रहा है cos, यानी इस वाले x की जगह पर हम लगाएंगे cos, यानी x बराबर लगाइए cos, तो यहाँ लगाएंगे जी x की जगह पर cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो ये 3 ऐसी रहेगा, इस x की जगह पर भी लगाइए cos x, तो cos² हो गया, cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अगर दिख रहा है तो यार मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 और cos² हो जाएगा यहाँ पे cos² x। ठीक है, ये इस x की जगह पर जब cos लगाएंगे तो हो जाएगा 3 cos² x, ये आ गया हमारे पास में। तो ये मान किसका है, जी cos x का, तो यहाँ लगा दी जी cos x। इस पूरे जी cos x का मान कितना है 3 cos² x, ये हमारे पास आ गया जी यानी गॉफ। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 है, आंसर भी है ये हमारे पास आंसर भी है, उसका समीकरण नंबर कितना है 2। अब तीसरा पॉइंट क्या करा, देखिए क्या है तीसरा पॉइंट, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह रहा है, देखिए जी एफ मतलब गॉफ जो है वो बराबर नहीं है फॉग के, बिल्कुल। देखिए यहाँ है पापा cos 3x² और यहाँ है 3 cos² x, यहाँ पर x पर स्क्वायर है, यहाँ cos पर स्क्वायर है, ये 3 यहाँ पर x के साथ है, यहाँ 3 गुणे मेरे को, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए तो यार लिखेंगे आता है क्या नाम है, फॉग नहीं बराबर है किसके, गॉफ के, यानी कि एफ ओ जी बराबर नहीं है किसके, जी ओ एफ के, तो ये हमारा क्या हो गया